मॉर्निंग एवरीबॉडी। अब हमने पढ़ेंगे ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में मैंने आपको एस्किमो जनजाति के बारे में करवा दिया था। अब मुख्य मुख्य टॉपिक्स जिनमें सबसे ज्यादा प्रश्न आने की संभावना है आपके सिलेबस में, जिनमें से सबसे पहले तो हम जनसंख्या पे ही बात करेंगे। जनसंख्या जनसंख्या के अंतर्गत अपने किसकी जनसंख्या पढ़ेंगे तो विश्व की सर्वप्रथम, पहले विश्व की, उसके बाद में भारत की, और भारत के बाद में अपने पढ़ेंगे किसकी, राजस्थान की। ठीक है, देखो जनसंख्या किसे कहते हैं, तो पहले जनसंख्या से सीधा सा अर्थ है लोगों की संख्या से। ठीक है, किसी भी प्रदेश में लोगों या व्यक्तियों की संख्या होगी उसे अपने जनसंख्या कहते हैं। अब जनसंख्या के अंतर्गत अपने विश्व की जनसंख्या के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे, पहले तो जनसंख्या का वितरण और उसके बाद में घनत्व, उसके बाद में पढ़ेंगे अपने वृद्धि। ठीक है, जनसंख्या वितरण की बात करें तो जनसंख्या वितरण क्या होता है, जनसंख्या वितरण, वितरण से सीधा सा अर्थ है कि कहां पर कितनी जनसंख्या रह रही है। ठीक है, वितरण से सीधा सा अर्थ है कहां पर कितनी जनसंख्या रह रही है, मतलब किसी क्षेत्र विशेष में निवास करने वाले लोगों की असमान संख्या। ठीक है, कोई भी संख्या, मतलब कहने का मतलब है कि किसी क्षेत्र में लोग ज्यादा रह रहे हैं, कम रह रहे हैं, कितने रह रहे हैं, किस प्रकार से रह रहे हैं, उनके बारे में वितरण में आ जाएगा। घनत्व में क्या पढ़ेंगे, अपने घनत्व में अपने पढ़ेंगे जनसंख्या तथा स्थल के क्षेत्रफल का अनुपात। और वृद्धि के अंतर्गत किस क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई है, वृद्धि दो प्रकार की हो सकती है, ऋणात्मक और धनात्मक, लेकिन अपने लिए तो वृद्धि प्लस में ही रहेगी। अब वितरण की बात करें तो वितरण के अंतर्गत सबसे पहले जनसंख्या एक प्रकार का संसाधन ही होगा। क्या होगा ये, संसाधन। और संसाधन कौन से चीज होती है, वह व्यक्ति जो व्यक्ति की आवश्यकता हो, ठीक है, जो किसी की आवश्यकताओं की पूर्ति करे, व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति करे, वो सारे संसाधन होंगे। अब जनसंख्या वितरण की बात करें तो वितरण में सर्वाधिक किस प्रकार का वितरण है, अपने यहाँ असमान वितरण है पूरा का पूरा। असमान का मतलब है कि कहीं पर लोग तो ज्यादा है और कहीं पर लोग कम है, कहीं लोग ज्यादा है कहीं पर कम है। इसका कारण क्या है, तो वहां की भौगोलिक दशाएं हो सकती हैं, अलग अलग कारण है। उन कारणों के बारे में अपने बाद में बात करेंगे, पहले वितरण के बारे में ध्यान रखते हैं। ठीक है, वितरण से पहले छोटा सा जनसंख्या विश्व की है कितनी, किसके बारे में क्या है देखिए। सबसे पहले जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या में सबसे पहले विश्व की जनसंख्या है वो है कितनी, 714 करोड़। किसके अनुसार, यूएनओ के अनुसार। यूएनओ क्या है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार विश्व की जनसंख्या है 714 करोड़। ये जनगणना कब हुई, तो 2013 के अनुसार। ठीक है, अब इसमें 714 करोड़ जनसंख्या है। सर्वाधिक जनसंख्या की बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या रहेगी कहां, सर्वाधिक जनसंख्या अपनों ने एशिया महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप में। ठीक है, और कितनी है तो 430 करोड़ ये जनसंख्या है एशिया महाद्वीप। सर्वाधिक की बात में न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम जनसंख्या होगी ओसेनिया, ओसेनिया महाद्वीप में, जिसके अंतर्गत कितनी है, सिर्फ 0.53 करोड़ जनसंख्या है, न्यूनतम जनसंख्या है। अब इसके वितरण की बात करें तो ये 714 करोड़ जनसंख्या ऐसे तो है नहीं कि एक जगह पर इकट्ठी रह रही होगी या एक जगह, सभी अलग अलग जगह डिवाइडेशन किया हुआ है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या है कि इनका वितरण पूरी तरह से क्या है, तो वितरण है वो असमान है। ठीक है, वितरण असमान है और असमान होने का कारण क्या है, तो असमान होने के कारण के लिए अपने सबसे पहले
वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बताएं। वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहले बात करें तो 3 प्रकार के कारक होंगे। एक तो भौतिक कारक, एक आर्थिक कारक और तीसरा सामाजिक व सांस्कृतिक कारक। ये 3 कारक हैं, भौतिक कारक, आर्थिक कारक, सामाजिक व सांस्कृतिक कारक। अब भौतिक कारक के अंतर्गत बात करें तो सबसे पहले जल, दूसरा उच्चावच कह लो चाहे भू आकृति कह लो, ठीक है, दोनों एक में ही आ जाएंगे, ठीक है। तीसरे की बात करें मृदा हो गया, ठीक है। आर्थिक कारक में रोजगार के साधन हो गए, ठीक है। उसके बाद में शिक्षा होगी और इसी के अंदर ही अपने रख लेंगे क्या, स्वास्थ्य संबंधी। सामाजिक व सांस्कृतिक कारक में जो समाज से संबंधित है। अब देखो सभी के बारे में, जल का मतलब क्या, भौतिक कारक में जल, जल अब ऐसा भौतिक कारक है जो प्राणियों के लिए, मानव के लिए सबसे ज्यादा, ठीक है, निर्भर मानव जल पे ही रहता है, क्योंकि जल के बिना जीवन ही नहीं है। इसी प्रकार से मानव जल पे पूरी तरह निर्भर रहता है। अब जल में क्या है कि मानव जिन क्षेत्रों में जल की अधिकता अधिक होगी, ठीक है, जल आसानी से उपलब्ध होगा, आसानी से उपलब्ध होगा जल, और आसानी से उपलब्ध होने के कारण जल आसानी से उपलब्ध होगा, और जल आसानी से उपलब्ध होने के कारण लोग वहां क्या रहेंगे, जनसंख्या भी क्या होगी, अधिक होगी। अब जल की बात करें तो किस किस प्रयोग में लेते हैं अपने, जल की बात करें तो जल अपने लिए एक पेय पदार्थ के रूप में, ठीक है, क्योंकि जल के बिना जीवित नहीं रहा जा सकता, पेय पदार्थ के रूप में। इसके अलावा भोजन के अंदर भी अपने यूज कर लेते हैं इसको। इसके अलावा अपने इसको पशुओं, ठीक है, पशुओं के लिए भी यूज कर लेते हैं। अब इसी कारण से जो प्राचीन समय में नदियों के किनारे सभ्यताएं विकसित हुई, उनका कारण क्या था, जल। नदियों में जल होता है स्वच्छ, एकदम शुद्ध जल होता है, और शुद्ध जल के कारण ही सर्वाधिक सभ्यताएं कहाँ विकसित हुई, नदियों के किनारे, और जिनके कारण से जनसंख्या भी क्या हुई, वहां ज्यादा। उसके बाद में उच्चावच की बात करें तो उच्चावच में क्या होगा, उच्चावच की बात करें तो उच्चावच में मेनली अपने बात कर सकते हैं ऊंचाई के आधार पर, ठीक है, ऊंचाई मतलब कैसे, भौतिक प्रदेशों के आधार पर। उच्चावच या भू आकृति में उच्चावच की बात करें उच्चावच की बात करें तो जिन क्षेत्रों की ऊंचाई अधिक होगी, जिन क्षेत्रों की ऊंचाई अधिक होगी वहां जनसंख्या क्या रहेगी, कम, ठीक है, वहां जनसंख्या रहेगी कम, और जिन क्षेत्रों में ऊंचाई सामान्य होगी वहां जनसंख्या क्या रहेगी, अधिक। कहने का मतलब क्या है कि विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या रहती है 300 से 500 मीटर के मध्य, 500 मीटर की ऊंचाई के मध्य सर्वाधिक जनसंख्या रहती है, क्योंकि एवरेज हाइट अपने अगर मैक्सिमम हाइट हिमालय की है 8848 माउंट एवरेस्ट, उसी प्रकार से मैदानों की हाइट में मैक्सिमम कितने रहते हैं, 300 मीटर मैदानों की हाइट रहती है मैक्सिमम, ठीक है, इसीलिए मैदानों में सर्वाधिक जनसंख्या रहती है। भू आकृति की बात करें तो भू आकृति में अपने पास मेनली पर्वत, पठार, मैदान, 3 तो ये क्षेत्र हो गए। उसके बाद में सागर, सागर में कोई नहीं रहता, कोई रहता है तो जंगली जलीय जीव ही रहते हैं, ठीक है, सागर में कोई नहीं रहता, और जलीय जीव भी रहते हैं सिर्फ सागर में, इसलिए सागर के बारे में हमने बात नहीं करेंगे अभी। पहले पर्वत, पठार और मैदान की बात करते हैं। पर्वत किसे कहते हैं उसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। पर्वत की बात करें तो पर्वत ऐसा क्षेत्र जिसका ऊपरी भाग क्या हो, नुकीला हो, ठीक है, ऊपरी भाग नुकीला हो,
ठीक है। और क्या कहते हैं उसको, ऊपरी भाग नुकीला हो, उसके ऊपर पर्वत के ऊपर ही क्या हो, नुकीले भाग होने के कारण इसकी एक चोटी होगी, ठीक है, पीक होगी, और चोटी और इसका ढलान क्या होना चाहिए, सर्वाधिक होना चाहिए, ठीक है, ढलान सर्वाधिक होना चाहिए पर्वत का, और इसकी हाइट मैक्सिमम होनी चाहिए 500 मीटर से अधिक। वैसे पर्वत, पहाड़ियां ये सभी इसी में आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में पठार की बात करें तो पठार एक ऐसा भूभाग जो सामान्य धरातल से तो ऊपर उठा हुआ हो, सामान्य धरातल से ऊपर उठा, लेकिन ऊपरी भाग क्या होना चाहिए, उसका समतल होना चाहिए। सामान्य धरातल से ऊपर उठा, लेकिन ऊपरी भाग इसका क्या होना चाहिए, समतल होना चाहिए, ठीक है। और मैदान नॉर्मली है 300 मीटर से कम ऊंचाई वाले होंगे, वो सारे मैदान होंगे, ठीक है। अब सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ निवास करेगी, तो मैदानी भागों में, ठीक है, क्योंकि पर्वतों में रहना आपको पता है आसान कार्य नहीं है, ठीक है, पहाड़ी रह सकते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ रहती है, मैदानी भागों में, ठीक है। चाहे विश्व की बात कर लो, चाहे कर लो भारत की बात, और चाहे कर लो राजस्थान की बात, ठीक है। तीनों में सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ रहेगी, तो सर्वाधिक जनसंख्या रहेगी कहाँ, विश्व के, चाहे कर लो, चाहे भारत की कर लो, चाहे राजस्थान की, सर्वाधिक मैदानों में, उसके बाद में पठार पे, और पठार के बाद में लास्ट में पर्वत पर। अब विश्व की जनसंख्या में बात करें तो अपने पास आर्थिक कारक, अब आर्थिक कारक में पहला रोजगार, ठीक है। रोजगार का मतलब है कि जिन क्षेत्रों में रोजगार के अवसर क्या होंगे, अधिक होंगे, उस और जनसंख्या क्या होगी, अधिक, ठीक है। जिन क्षेत्रों में रोजगार के अवसर अधिक होंगे उसी में जनसंख्या भी क्या रहेगी, अधिक, ठीक है। दूसरा नगरीकरण, नगरीकरण का मतलब क्या है, नगर में क्या होती है, सुविधाएं अधिक होती हैं, ठीक है, किसके मुकाबले, ग्रामीण क्षेत्रों के मुकाबले, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों के मुकाबले सुविधाएं अधिक होंगी, और सुविधाएं अधिक होगी तो लोग किस ओर अग्रसर होंगे, किस ओर आकर्षित होंगे, तो नगरों की ओर, ठीक है। इससे नगरों की जनसंख्या भी क्या रहेगी, ज्यादा, ठीक है। तीसरा शिक्षा, शिक्षा की बात करें तो शिक्षा अपने लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण, जिन क्षेत्रों में शिक्षण संस्थानों की ज्यादा होगी, ठीक है, शिक्षण संस्थान ज्यादा होंगे वहां पर जनसंख्या भी क्या होगी, ज्यादा होगी। कहने का मतलब क्या है कि जिन क्षेत्रों में शिक्षा के अवसर ज्यादा मिलेंगे उन्हीं क्षेत्रों में जनसंख्या भी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो इन कारणों को प्रभावित करने वाला सबसे बड़ा कारण क्या होता है, तो इन सभी को प्रभावित करने वाला कारण क्या होता है, प्रवास, ठीक है, माइग्रेशन। कैसे, अब रोजगार के लिए व्यक्ति, प्रवास का मतलब क्या है, किसी स्थान को छोड़कर आना या जाना, ठीक है, मतलब कोई यहां से हनुमानगढ़ से चला, गंगानगर चला गया तो वो प्रवास हो गया एक, ठीक है, माइग्रेशन, आना या जाना, ठीक है। कोई भारत से रूस गया तो वो प्रवास है, ठीक है, और कोई रूस से भारत आया है तो वो भी क्या है, प्रवास है, ठीक है। अब प्रवास की बात करें तो प्रवास इन सभी को, क्यों, रोजगार के लिए व्यक्ति प्रवास करेगा, दूसरा नगरों में सुविधाओं को देखते हुए व्यक्ति प्रवास करेगा, शिक्षा में उसके लिए प्रवास करेगा। उसके अलावा चौथे की बात करें तो चौथा अपने पास क्या होगा, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य सुविधाएं। अब स्वास्थ्य सुविधाएं जिन क्षेत्रों में ज्यादा होंगी, ठीक है, जहां ज्यादा स्वास्थ्य सुविधाएं, ज्यादा और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं होंगी वहां पर जनसंख्या क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी, ठीक है।
उसके बाद में बात करते हैं अपने सामाजिक व सांस्कृतिक कारकों की। सामाजिक व सांस्कृतिक कारक, इसमें सीधी सी बात है कि लगभग अपने क्या है कि एक धर्म के लोग एक समूह में रहना ज्यादा पसंद करते हैं, ठीक है, और एक जैसी संस्कृति के लोग वो भी क्या करते हैं, एक समूह में रहना ही पसंद करते हैं। इसी वजह से जनसंख्या का कि किसी क्षेत्र में हिंदू जनसंख्या का बाहुल्य ज्यादा हो जाता है, किसी क्षेत्र में मुस्लिम जनसंख्या का बाहुल्य ज्यादा है, तो उसका कारण क्या है, उनकी सामाजिक और सांस्कृतिक कारण है, ठीक है। इसी वजह से क्या होता है कि जनसंख्या बढ़ती रहती है, ठीक है, उनकी। नेक्स्ट देखिए, अब जनसंख्या के असमान वितरण प्रतिरूप। अब जनसंख्या का असमान वितरण प्रतिरूप, असमान वितरण प्रतिरूप, देखो असमान वितरण प्रतिरूप, इसमें मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, उन पॉइंट्स को अलग अलग रखना, किसी एक के अंदर मिक्स मत करना, ठीक है, क्योंकि पहला पॉइंट दूसरे के साथ अटैच नहीं होगा, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। पहला पॉइंट देखिए, विश्व की जो 90% जनसंख्या है वो तो रहती है कहां, सॉरी, विश्व की 85% जनसंख्या है वो कहां रहती है, उत्तरी गोलार्ध में, और 15% जनसंख्या कहां रहती है, दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। 85% उत्तरी गोलार्ध में और 15% दक्षिणी गोलार्ध में। अब इनका कारण क्या है, तो कारण है इसका प्रमुख रूप से क्या, स्थल भाग, ठीक है। स्थल भाग, अपने पहले बात करते हैं पृथ्वी की, पृथ्वी के क्षेत्रफल की बात करें तो पृथ्वी का क्षेत्रफल है, ठीक है, 50.995 करोड़, ये पृथ्वी का क्षेत्रफल है। इसमें से 13.96 करोड़ क्या है, स्थल भाग, ठीक है, स्थल भाग है। और स्थल भाग की बात करें, ये स्थल भाग, सर्वाधिक स्थल भाग किस गोलार्ध में है, तो उत्तरी गोलार्ध में सर्वाधिक स्थल भाग है, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में सर्वाधिक स्थल भाग है, और दक्षिणी गोलार्ध में इसके मुकाबले कम स्थल भाग है, जिस वजह से, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, बाकी बचा हुआ जो जल भाग है, ठीक है, वो कहां होगा सर्वाधिक, दक्षिणी गोलार्ध में। इसी वजह से जनसंख्या यहाँ क्या रहती है, कम रहती है, ठीक है। दक्षिणी गोलार्ध में कम जनसंख्या रहने का कारण क्या है, तो दक्षिणी गोलार्ध में कम जनसंख्या रहने का कारण है स्थल भाग की कमी, ठीक है। जल भाग में अधिकता होने के कारण, जल भाग अधिक होने के कारण ही क्या है, जल भाग अधिक होने के कारण ही क्या है, वहां पर जनसंख्या कम रहती है, ठीक है। ये एक नंबर पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरे की बात करें तो 90% जनसंख्या कितने भाग पर रहती है, 10% भाग पर, ठीक है। और ठीक इसके विपरीत 10% जनसंख्या किस पर रहती है, 90% भाग पर। उनके रहने का कारण कोई भी हो सकता है, भौतिक कारक है, आर्थिक कारक है, इसी वजह से वो रहते हैं, ठीक है। वैसे बात करें तो अपने पास सर्वाधिक जनसंख्या है कहां, विकासशील देशों में, सर्वाधिक जनसंख्या विकासशील देशों में, उसके बाद में है विकसित देशों में।
जनसंख्या है उससे कम जनसंख्या है, और उससे कम विकसित देशों में आ जाएगी। तीसरा देखिए, विश्व की 3/4 जनसंख्या लगभग 75% कहाँ रहती है? एशिया व यूरोप में। ठीक है, एशिया व यूरोप में लगभग 75% जनसंख्या रहती है। ठीक है, बाकी बची हुई कितने महाद्वीपों में रहेगी? 4 महाद्वीपों में। ठीक है, कितनी? 1/4% जनसंख्या कहाँ रहेगी? जो अन्य महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका हो गया, दक्षिणी अमेरिका हो गया, ओसेनिया हो गया, अफ्रीका हो गया। इसमें मैं एक छोड़ रहा हूं अंटार्कटिका, क्योंकि यह क्या है, एक निर्जन देश है, निर्जन महाद्वीप है। निर्जन महाद्वीप है क्योंकि यहाँ पर कोई भी जनसंख्या नहीं रहती। उसका कारण क्या है? तो यहाँ एकदम बिल्कुल ठंडा क्षेत्र है, पूर्णतः बर्फ से ढका हुआ रहता है, इसी कारण से कोई जनसंख्या नहीं रहती है। ठीक है, उसके बाद में बात करें नेक्स्ट, देखिए जो जनसंख्या का वितरण है, जनसंख्या का वितरण सर्वाधिक कहाँ होता है? तो समुद्री क्षेत्रों के किनारे। ठीक है, समुद्री क्षेत्रों के किनारे, या इसी को अपने कह सकते हैं क्या, महाद्वीपों के किनारे सर्वाधिक जनसंख्या रहेगी। क्योंकि महाद्वीपों के किनारे लगभग क्या है जनसंख्या, रहने का कारण क्या है? महाद्वीपों के किनारे, महाद्वीपों के किनारे जनसंख्या रहने का कारण है क्या, कि जनसंख्या रहती तो है सामान्य। ठीक है, क्योंकि वहां पर जनसंख्या रहने का कारण क्या है? जलवायु रहती है कैसी? सामान्य। ठीक है, क्योंकि जल है वो देरी से ही गर्म होता है और देरी से ही ठंडा होता है, इसी कारण से वहां जलवायु सामान्य रहेगी, इसी वजह से। ठीक है, जनसंख्या का वितरण हो गया। अब जनसंख्या के वितरण के अंदर जैसे जैसे अपने महाद्वीपों के किनारों से अंदर की ओर जाएंगे तो जनसंख्या का जो संकेंद्रण है वो क्या होगा? कम होता चला जाएगा। ठीक है, डेंसिटी भी कम होगी, घनत्व भी कम होता चला जाएगा, घनत्व भी कम होता चला जाएगा। अब उसके बाद में बात करते हैं अपने पॉइंट नंबर 6, जो विश्व की जनसंख्या है उसकी 80% जनसंख्या कहाँ रहती है? तो 80% जनसंख्या रहती है कहाँ? 500 मीटर की ऊंचाई तक। ठीक है, 20% जनसंख्या इससे ज्यादा ऊंचाई पर रहती है, 500 मीटर की ऊंचाई तक रहती है कितनी? 80% जनसंख्या। अब इसके बाद में अपने देखते हैं प्रमुख रूप से कि कौन कौन से देश महाद्वीप में कितनी जनसंख्या है, कैसे है, उनके बारे में। देखिए, महाद्वीपों की बात करें तो उनके अंदर अपने सर्वाधिक जनसंख्या वाले देशों को भी लेते हुए चलेंगे एक साथ कि कहाँ कैसी है। महाद्वीपों के अनुसार जनसंख्या की बात करें तो सबसे पहले नंबर 1 आएगा किसका? एशिया का। ठीक है, दूसरे नंबर पर अफ्रीका, तीसरे पर यूरोप, चौथे पर उत्तरी अमेरिका, नंबर 5 दक्षिणी अमेरिका, और नंबर 6 आएगा तो ओसेनिया। ठीक है, पहले नंबर पर एशिया, दूसरे पर अफ्रीका, तीसरे पर यूरोप,
उत्तरी अमेरिका, पांचवें पर दक्षिण अमेरिका और छठे पर ओशिनिया। अब एशिया की जनसंख्या की बात करें तो एशिया की जनसंख्या है 430 करोड़, ठीक है 430 करोड़, और ये विश्व की जनसंख्या का हिस्सा रखती है 60.27%, ठीक है। अब कहने का मतलब क्या है कि सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है, तो एशिया में। सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है, तो एशिया में है। एक मिनट, सर्वाधिक जनसंख्या है एशिया में। अब एशिया में सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश की बात करें, जिसकी वजह से आप अभी घर पे बैठे, ठीक है, चीन, जनसंख्या 136 करोड़, ठीक है। दूसरे की बात करें तो दूसरा है अपने पास भारत। भारत की जनसंख्या की बात करें तो 121.01 करोड़, ये 2011 का आंकड़ा है, अभी इसी पे बात करेंगे, अपनी बुक के अकॉर्डिंग यही है, ठीक है। अफ्रीका, अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका में जनसंख्या है 110 करोड़, ठीक है 110 करोड़ जनसंख्या है। सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है, तो नाइजीरिया में, ठीक है। और ये पूरे का जो प्रतिशत की बात करें तो प्रतिशत रखती है 15.41%, ठीक है। वैसे बात करें तो 110 करोड़ जनसंख्या है और भारत के पास कितनी है, 121 करोड़। देखो अपने पूरा पूरा एक अफ्रीका अपने अंदर लेके बैठे हैं, ठीक है। जनसंख्या के मुकाबले में क्या है, भारत अफ्रीका के बराबर है, ठीक है। इतना खतरनाक है जनसंख्या वृद्धि के मामले में, कोई अपने को नहीं टच कर सकता इस मामले में, क्योंकि हम भारत के लोग जनसंख्या बढ़ाने का ठेका ले रहे हैं। उसके बाद में यूरोप की बात करें तो यूरोप की जनसंख्या है 74 करोड़, ठीक है। यूरोप की जनसंख्या है 74 करोड़, और उसके बाद में 53.7 करोड़ है उत्तरी अमेरिका की, और 38 करोड़ है ओशिनिया की, और 40 करोड़ है किसकी, यूरोप की। मैंने शायद आपको यहाँ 0.53% ये बता दिया होगा पहले, ठीक है, वो प्रतिशत था ओशिनिया का। अब देशों की बात करें तो यूरोप में सर्वाधिक वैसे तो है किसकी, रूस की, लेकिन रूस दो में आता है, एक तो यूरोप में और एक इसमें एशिया में, ठीक है। और दूसरे नंबर पर कौन है इसमें, जर्मनी, ठीक है। उत्तरी अमेरिका की बात करें तो इसमें यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। दक्षिण अमेरिका की बात करें तो दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है ब्राजील, और जनसंख्या भी कहाँ की है, ब्राजील की। ओशिनिया की बात करें तो ओशिनिया में क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ही होगा, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, तस्मानिया, ये तीन बनने के बाद में ऑस्ट्रेलिया बनता है। अब उनका